एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रूम का सीन, जहाँ पे जिया अपने फ़ोन में बैलेंस देख रही होती है और वो बोलती है, मैं इस घर का रेंट देने में ही पूरे पैसे ख़त्म हो गए, अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। नेक्स्ट सीन में जिया अपना बैग लेके जा रही होती है, फिर सोचती है मुझे जल्द से जल्द दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। उतने में लू अंदर आते हुए बोलता है, लिटिल जिया तुम बाहर जा रही हो? फिर जिया बोलती है, हाँ तुम्हारे हाथ में क्या है? लू बोलता है, मैंने 3 डज़न अंडे सुपरमार्केट से सिर्फ $6 में लिए हैं। फिर जिया अपना मुंह लटकाते हुए सोचती है, ये सेकंड जनरेशन का रिच बच्चा है। फिर लू बोलता है, शाम को जल्दी घर आ जाओ डिनर के लिए। नेक्स्ट सीन हमें शाम का दिखाया जाता है। फिर जिया बोलती है, मैं घर वापस आ गई। फिर लू मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो डिनर साथ में करेंगे, फ्रेश होके जल्दी आ जाओ। फिर जिया बोलती है, मैं डिनर नहीं करूँगी, मुझे सोना है। फिर लू उसके शोल्डर दबाते हुए बोलता है, तुम कैसे नहीं करोगी, तुम अपने आप को देखो। फिर वो डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। लू बोलता है, लिटिल जिया क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। जिया बोलती, मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी, उन्होंने पूछा क्या तुम ग्रेजुएट हो और पूछा तुम्हें वर्क का एक्सपीरियंस है, मैंने कहा मुझे नहीं, फिर वो दोनों मुझे जॉब से निकाल दिए। फिर मैं दूसरी तरफ गई जॉब के लिए, वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी मेरी बैक साइड पे स्लैप मारा जोर से और मैंने भी उसे बहुत मारा, तो फिर वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया। ये सब हुआ मेरे साथ। लू मज़े से अपना सूप पी रहा होता है। जिया बोलती है, हाँ मैं सिर्फ जॉब ढूंढ रही हूँ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, मगर ये इतना मुश्किल क्यों है? फिर लू बोलता है, तुम ज़्यादा खाना खाओ, कल तुम्हें आज से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जिया गुस्से में बोलती है, तुम सच में कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो। और वो खाना अपने मुंह में जैसे ही डालती है तभी वो बोलती है, ये बहुत यम्मी है, सच में ये बहुत डिलीशियस है। लू बोलता है, चिल्लाना बंद करो, मैं एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? या खुश होते हुए बोलती है, क्या सच में? नेक्स्ट सीन में लू सिगरेट पी रहा होता है और हमें एक हाउस का सीन दिखाया जाता है और उस हाउस का नेम होता है मिड माउंट विला। फिर हमें एक कुर्सी पे आदमी बैठा हुआ दिखाया जाता है, उसके पास एक आदमी आके बोलता है, वेलकम बैक मिस्टर ल्यू। फिर वो चेयर वाला आदमी बोलता है, क्या तुम्हारे पास उस लड़के की इन्फॉर्मेशन है? मैं आप सभी लोगों को बतला दूँ, वो अपने लू की बात कर रहे होते हैं। फिर वो आदमी बोलता है, यस सर, तुम जिस लड़के को ढूंढ रहे हो उस लड़के का नेम लू है और वो अभी अभी दूसरी कंट्री से आया है, अभी वो एक लड़की के साथ रह रहा है। फिर वो चेयर वाला आदमी बोलता है, वो लड़की की आइडेंटिटी क्या है? फिर वो आदमी बोलता है, मास्टर, वो लड़की का नेम जिया फीक्वेन है, लेकिन हमें परमिशन नहीं है उस लड़की की इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए। फिर वो चेयर वाला आदमी बोलता है, परमिशन नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बात। फिर वो अपने कीबोर्ड पे सर्च करते हुए बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ उस लड़की की इन्फॉर्मेशन। तभी वो आदमी शॉक होते हुए बोलता है, ये इम्पॉसिबल है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मास्टर क्या हुआ? तभी चेयर वाला आदमी बोलता है, वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, टेल मी। वो आदमी डरते हुए बोलता है, मास्टर वो दोनों कुछ दिन पहले एक न्यू रेस्टोरेंट खोले। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लू का रेस्टोरेंट। फिर लू बोलता है, तुम क्या सोचती हो इस नेम के बारे में, यान की लाई, आज से हमारे रेस्टोरेंट का नेम यही है। फिर जिया बोलती है, तुम्हें जो ठीक लगे। और जिया रोते हुए सोचती है, 500,000 में उसने ये खरीद लिया, बगैर पैसे कम ज़्यादा करे, सिर्फ अपना कार्ड निकाल कर स्वाइप करके पूरे पैसे दे दिए। और जिया सोचती है, वो इतना अमीर क्यों है और मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? तभी एक डिलीवरी बॉय आके बोलता है, बॉस आपका सामान। फिर जिया जाके उस बॉक्स को खोलती है, उसके अंदर 2 गोल्डन कैट्स होती हैं। जिया उसे टच करते हुए बोलती है, ये बहुत प्यारी है और गोल्डन कलर रहने से ये बहुत ज़्यादा चमक रही है। फिर लू बोलता है, क्योंकि ये प्योर गोल्ड से बनी है। जिया शॉक होते हुए बोलती है, ये कम से कम 15 किलो की है 2 कैट। और वो एक कैट उठाते हुए बोलती है, सच में ये प्योर गोल्ड से बनी है। और वो उसे ऊपर रखते हुए बोलती है, ये सेफ जगह है। फिर लू बोलता है, ठीक है, जाके डोर के पास ठहर जाओ, अगर तुम्हें हाई पोजीशन चाहिए तो। फिर जिया गुस्से में आते हुए बोलती है, दोबारा मुझसे ये बात कहो। लू कुछ नहीं कहता। तभी हमें डोर के पास एक कपल आता हुआ दिखाया जाता है और वो दोनों आते हुए बात करते हैं, ये न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। फिर जिया उन दोनों के पास जाके बोलती है, सर प्लीज़ अंदर आइए, आप कुछ लेना पसंद करेंगे? फिल्लू कहता है, काम करने का टाइम आ गया। वो लड़की बोलती है, मुझे मेनू देखने दो प्लीज़। फिर वो लड़की ऑर्डर करती है, मुझे सोर फिश और दूसरी भी चीज़ें चाहिए। कुछ देर बाद वो दोनों कपिल जाते हुए कहते हैं, वेटर बिल प्लीज़। जिया बोलती है, आ रही हूँ। फिर वो दोनों बिल पे करके जा रहे होते हैं। जिया बोलती है, दोबारा ज़रूर आना। फिर लू के हाथ में पैसे होते हैं और लू हंसते हुए बोलता है, पैसे कमाना बहुत ईजी है।
फिर जिया बोलती है फाइनली अब मैं शॉप बंद करके आराम करूँगी। फिर लू उसके बैक साइड पे मारता है। जिया बोलती है परवर्ड मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर लू उसे पैसे देते हुए बोलता है ये तुम्हारे आज के दिन की सैलरी है। जिया उतने सारे पैसे देखकर सोचती है 1000 युआन। जिया बोलती है बॉस आप बहुत अच्छे हो, आप ग्रेट हो बॉस। फिर हमें नेक्स्ट सीन नाइट का दिखाया जाता है। लू चाय पी रहा होता है और वो सोचता है मेरे ब्रदर्स बहुत अच्छे हैं, मैं जब भी न्यू बिजनेस चालू करता हूँ वो मुझे बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। फिर लू कुछ जिया आवाज़ देती है और बोलती है लैंडलॉर्ड क्या आप नीचे आओगे, हम साथ में स्विमिंग करेंगे। तभी लू बोलता है नहीं नहीं। जिया बोलती है तुम बहुत बोरिंग हो लैंडलॉर्ड। फिर लू घर के अंदर भाग जाता है और लाइट बंद कर देता है। जिया पूछती है क्या हुआ लैंडलॉर्ड। फिर लू सोचता है मुझे कुछ देर पहले पावरफुल ऑरा महसूस हुआ। जिया बोलती है लैंडलॉर्ड कहाँ हो तुम, और वो पानी से बाहर निकलते हुए बोलती है मुझे डर लग रहा है लैंडलॉर्ड। तभी लू बोलता है जिया स्विमिंग पूल में ही छुप जाओ, कोई हम पे जब से नज़र रख रहा है। जिया बोलती है ओके लैंडलॉर्ड मुझे जल्दी बचाओ प्लीज़। फिर लू घर के ऊपर छुप के जाता है और इधर उधर देखता है और स्माइल करता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक असेसियन को दिखाया जाता है। असेसियन बोलता है वो कहाँ गया। तभी लू उसके पीछे आके अपनी सिगरेट जलाते हुए बोलता है तुम किसे ढूंढ रहे हो। ये बात सुन के असेसियन घबरा जाता है और वो पीछे मुड़कर बोलता है कौन हो तुम। लू गुस्से में बोलता है ये बात मुझे पूछनी चाहिए तुमसे, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर के आसपास। फिर वो असेसियन गायब हो जाता है। लू सोचता है इसकी स्पीड बहुत फास्ट है और इसके पास मुझे बहुत अच्छे स्किल्स लग रहे हैं। फिर लू सोचता है कहीं ये असेसियन लिटिल जिया के लिए तो नहीं आया। तभी वो असेसियन लू के पीछे से आके बोलता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर दूंगा। और वो लू के पीछे से अटैक कर देता है। तभी लू गायब हो जाता है। असेसियन ये देख के शॉक हो जाता है। तभी लू उस असेसियन के पीछे से निकलकर असेसियन को फसली में एक किक मारता है और उस असेसियन के 3 फसली भी तोड़ देता है और वो असेसियन दूर जाके गिरता है। जैसे ही असेसियन उठता है लू उसकी तरफ नाइफ करते हुए बोलता है बोलो किसने तुम्हें यहाँ भेजा। फिर वो असेसियन लू को बोलता है तुम एक एक्सपर्ट हो, मैं अपनी हार मानता हूँ, मेरी जान लेनी है तो ले लो मगर मैं अपने बॉस का नेम नहीं बोलूँगा। फिर लू बोलता है क्या तुम सच में अपने बॉस का नेम नहीं बोलोगे। और वो अपने सिगरेट को असेसियन के सिर पे लगा देता है। वो असेसियन जोर से चिल्लाता है। फिर हमें जिया का सीन दिखाया जाता है। वो बोलती है बहुत अंधेरा है वहाँ पे, और वो बोलती है लैंडलॉर्ड क्या आप वहाँ हो, वो आवाज़ कैसी थी। तभी लू निकलते हुए बोलता है आवाज़ कौन सी आवाज़, मुझे लगता है तुमने गलत सुना, शायद तुम बहुत ज़्यादा थक गई। फिर लू कहता है एक मिनट रुको और उस असेसियन को जाके लू मार देता है और उस असेसियन के ऊपर एक लिक्विड डाल देता है जिससे असेसियन की बॉडी पूरी जल जाती है और धुआं बनकर उड़ जाती है। फिर जिया बोलती है लैंडलॉर्ड आप फिर कहाँ चले गए। तभी लू बाहर आते हुए बोलता है सिटी में बहुत शोर शराबा हो रहा है, मैं बस वही देख रहा था। फिर जिया रोते हुए बोलती है मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर लू बोलता है ठीक है मैं वहाँ आ रहा हूँ। और लू स्विमिंग पूल के अंदर उतर जाता है और बोलता है वहीं रुको, इधर उधर मत हिलो। और फिर लू उसके खांधे के ऊपर पीछे से हाथ रखता है। फिर जिया डर जाती है और लू के आंख पे चढ़ जाती है और बोलती है तुमने मुझे डरा दिया, प्लीज़ मुझे पानी के बाहर लेके जाओ। लू शर्मा रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड 2 हमारा यहीं ख़त्म होता है।